स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का 4th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट की कहानी अभी तक नहीं सुनी तो कृपया पहले आप वो पार्ट की कहानी सुन लें, तभी आपको इस कहानी की कुछ समझ आएगी। तो चलिए, ये इस कहानी का 4था और आखिरी पार्ट है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर पर उसे कब्रिस्तान वाले बाबा जी मिलते हैं। वो उनको सारी बात बता देती है कि पंडित सोमनाथ महाराज ने क्या क्या शर्तें रखी हैं और इस विधि में क्या क्या करना होगा। बाबा ने अच्छे से सभी बातों को समझा दिया और निर्देश दिया कि कल सुबह ही हम ये प्रक्रिया करेंगे और ये घर के नीचे बने तहखाने में ही होगा। इस विधि में घर की औरतों और बच्चों को विधि से दूर रखना होगा। बाबा ने अंजना को बताया कि वो भी इस विधि में नहीं रहेगी, पर अंजना मानती नहीं है और कहती है, मैं तो रहूंगी ही। मैं भी तो देखूं उस भूत आत्मा को जिसने मेरी बहन को मारा है। ठीक है, फिर कल सुबह सब तैयारी करना। बाबा सभी को निर्देश देते हुए बोले, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। सुबह 5 बजे ही बाबा जी आ गए तहखाने में और तैयारी करने लगे। 7 बजे पंडित सोमनाथ ने समय दिया था। नीचे तहखाने में सभी पूजा की सामग्री आ चुकी थी। एक बकरी भी बांधी गई थी। एक अग्निकुंड बनाया गया था। सब कुछ तैयारी करके बाबा ऊपर चले गए। वो सभी के साथ मिलकर पंडित सोमनाथ का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी एक घोड़ा गाड़ी पर आए। उनका कदम जैसे घर के द्वार पर पड़ा, उनके कदम ठहर से गए। उनके माथे पर बल सा पड़ गया। कुछ पल को वो भी किसी सोच में पड़ गए कि आगे बढ़ें या न बढ़ें। उनके साथ में 2 और पंडित थे। पंडित जी उनसे कहे, गिरधर जी गंगा जल डालिए। गंगा जल। जी अभी पंडित जी। और गिरधर जी ने पंडित जी के रास्ते पर गंगा जल डालना शुरू कर दिया और वहां तक डाला गया जहां सिद्धि होनी थी। फिर पंडित जी उसी छिड़के हुए पानी पर चलते रहे। सभी लोग पंडित जी का स्वागत किए और अदब से पैर छुआ। कब्रिस्तान वाले बाबा ने भी पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने बताया कि भूत आत्मा को पता चल गया कि मैं यहाँ आ गया हूँ। वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जितना जल्दी हो सके हमें सिद्धि शुरू कर देनी चाहिए। चलो बिटिया, पंडित जी अंजना के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। तभी बीच में अंजना के पिताजी बोले, पंडित जी बिटिया को शामिल करना जरूरी है क्या? पंडित जी बहुत धीमे स्वर में बोले, ये जो मैं यहाँ आया हूँ ना ठाकुर साहब, इसी के कहने पर और इसी के लिए। और एक बात बता दूं मैं, ये सिद्धि इसके बिना अधूरी है। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। जी जी जरूर पंडित जी। जब तक मैं कुछ ना कहूँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो नीचे। नीचे घर के सभी पुरुष, पंडित जी, उनके 2 चेले, कब्रिस्तान वाले बाबा, अंजना और बड़े ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं था। पंडित जी एक जगह अग्निकुंड के सामने बैठे। उनके अगल बगल 2 चेले, एक तरफ बाबा और दूसरी तरफ अंजना के पिताजी, चाचा जी। अंजना को एक पर्दे के पीछे बिठाया गया था और ठीक उसके पीछे एक और पर्दा, और उस पर्दे के पीछे थी एक बकरी। और बाकी के 2 नौकर भी थे जो पंडित जी के सामने बड़े ठाकुर साहब के साथ थे। पंडित जी ने शुरू की अपनी सिद्धि। बहुत देर तक मंत्रों का जाप करते रहे। धूप अगरबत्ती जलती रही। कब्रिस्तान वाले बाबा जी एक थाली में नींबू काट काट कर उसका रस निचोड़ते रहे। पंडित जी तुलसी के डंठल को छोटा छोटा काटने लगे। फिर एक मोटे से धागे में उस डंठल को बांधकर एक माला बनाई। जब माला तैयार हो गई तो उन्होंने बड़े ठाकुर को बोला, ले ये माला अपने गले में पहन ले। ठाकुर साहब झूमने लगे और एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोले, पंडित तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चल अब ज्यादा बोल बचन मत झाड़, ये माला पहन ले। क्यों? तुझे अमर करने के लिए। पंडित जी बड़े कड़े स्वर में बोले, आजाद होना है कि नहीं तुझे? बोल। होना है पंडित, पर ऐसे नहीं जाऊंगा, बलि तो लूंगा मैं।
इस ठाकुर की और दूसरी उस अंजना की। चुप कर, ले ये माला पहन, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठाकुर साहब ने माला ले लिया और अपने गले में डाल लिया। फिर पंडित जी मंत्रों का जाप करने लगे। उधर थाली में रस तैयार था। पंडित जी ने उसमें थोड़ा सिंदूर डाला, तुलसी रस डाला और घोल बनाकर ठाकुर के ऊपर मंत्रों का जाप करते करते बार बार छिड़काव किया। जैसे ही घोल के छींटे उसके बदन पे पड़े तो वो तिलमिला गया। ये क्या कर रहे हो पंडित? वही जो बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। ये धोखा है। भूत आत्मा चिल्ला उठी जो ठाकुर साहब के शरीर में प्रवेश की थी। पंडित जी बाबा जी को बोले, मैं मंत्र पढ़ता हूँ और आप छिड़काव करो, जब तक मैं ना रोकूं आप छिड़काव करते रहना। और फिर पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे और बाबा छिड़काव करते रहे। भूत आत्मा चिल्लाने लगी। एक तो जलन होने लगी जहाँ जहाँ घोल की बूंदें भरती थी, दूसरी तरफ उनके गले का माला उसे फांसी जैसा महसूस होने लगा। पंडित मुझे छोड़ दे, पंडित मुझे छोड़ दे, गले से आवाज भी आनी बंद हो गई थी प्रेत आत्मा के। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, प्रेत आत्मा चिल्लाने लगी। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पंडित जी बोले। पहले तू वादा कर, अब कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर मर तू, पंडित जी बोले। याद रखना, मैं जाऊंगा तो जरूर, इस बुड्ढे को लेकर जाऊंगा। तू ऐसा नहीं करेगा, पंडित जी बोले। मैं तुझे बहुत तड़पाऊंगा। और फिर जाप शुरू हो गया। अब वो माला गले का फंदा बन चुका था। अब भूत आत्मा से रहा नहीं जा रहा था और उसने बहुत जोर से माला को तोड़ दिया। पर जाप शुरू ही रहा, बीच में रुका नहीं। घोल का छिड़काव होता रहा। भूत आत्मा को बहुत जलन होने लगी। उसने अब अपने हाथों से धरती पीटते हुए बोला, बस बस, अब बस करो पंडित, मुझे बस एक अंतिम बलि दे दो। मैं वादा करता हूँ खून पीकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। बोल, किसकी बलि चाहता है तू? अंजना की। सभी लोग डर गए। पंडित जी, पंडित जी, ये क्या कह रहा है? आप लोग चुप रहो, मैंने कहा था ना कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। पंडित जी उनको समझाते हुए बोले, ठीक है, तेरी हम इच्छा पूरी करेंगे, पर तू उसके बाद ये घर छोड़कर चले जाएगा। अपनी मुक्ति का द्वार चुनने का ये तेरे लिए आखिरी मौका है। हाँ, मैं वादा करता हूँ, प्रेत आत्मा बोली। अब अंत समय था। सारा खेल जो रचा था पंडित जी ने। चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया था। पंडित जी ने ठाकुर साहब को एक कटार दिया। ले ये कटार, इस कटार से तू अंजना को मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझा लेना। आज तेरा अंतिम दिन है। ठीक है, मुझे खून पीना है, खून पीना है। और प्रेत आत्मा ऐसे बोल के चिल्लाने लगा। धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि बहुत कम दिख रहा था। अग्निकुंड में आग धधक रही थी। अंजना को एक साड़ी पहना कर लाया गया। उसका मुंह नहीं दिख रहा था। अंजना मौत के बीड़े पर बैठी थी, पर डर रत्ती भर भी नहीं था। उसे खुद पर और पंडित जी पर पूरा यकीन था। मंत्रों का जाप लगातार होता जा रहा था। पंडित जी ने जाप करना शुरू किया और उनके चेले भी शुरू से अंत तक जाप करते रहे, रुके नहीं जरा भी वो। और प्रेत आत्मा बोल रही थी, खून खून। अंजना उनके सामने बैठी थी। उसने महसूस किया कि साड़ी में लिपटी अंजना है। उसने देखा भी, बहुत खुश था वो। और फिर भूत आत्मा ने एक जोरदार वार किया अंजना पर उस एक पल में ही अंजना को एक झटके में वहां से हटाया गया और उस बकरी को लाया गया जो उसी रंग की साड़ी पहनकर खड़ी थी। खचा 3 वार किया भूत आत्मा ने उस बकरी पर। वो साथ ही साथ बकरी के शरीर से खून के फव्वारे निकल पड़े। बकरी का मुंह पहले से ही बांधा गया था ताकि वो चिल्ला ना सके।
भूत आत्मा ने अपना मुंह लगाया बकरी के कटे शरीर पर और चपर चपर करके सारा रक्त पी लिया। और ये दृश्य देखकर वहां सभी लोग दंग रह गए। भूत आत्मा तो एक आत्मा थी जो ठाकुर साहब के शरीर में थी। असल में तो वो खून ठाकुर साहब ही पी रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने इशारा किया और बकरी के शव को वहां से खींच लिया गया और मंत्र जाप फिर शुरू हो गया। और पंडित जी बोले, चल अब भाग जा यहाँ से, इस घर को, इस गांव को और पूरे इलाके को छोड़ दे। खबरदार अगर अब किसी को परेशान किया तो। ठीक है पंडित, तूने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना वादा निभाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा। और फिर धीरे धीरे भूत आत्मा ने ठाकुर साहब का शरीर छोड़ दिया। ठाकुर साहब बेहोश से हो गए थे। फिर सबने अंजना की तारीफ की। अंजना और बाबा दोनों पंडित सोमनाथ के कदमों में गिर पड़े और इस तरह पंडित जी ने ठाकुर के परिवार को बचा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारी कहानी को शेयर करें। ये कहानी का लास्ट पार्ट था और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।